हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इम्पोर्टेंट क्लास में। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हमने फियर टू विक्ट्री आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था। एंड आई होप आप सब बच्चों का थोड़ा सा जो डर है वो कम हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। ये हमारा 4th टॉपिक है। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हमने किया था, जो कि 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए। आज 14 मार्क्स और आपका जो है पक्का हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर और 3D आपका 14 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है? तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि जो बेनिफिट आपको हुआ है, वो आपके फ्रेंड्स को भी होना चाहिए ना, ताकि वो बच्चे भी जो है अपना जो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएँ। तो जो बच्चे 50 डेज़ का हमारा जो चैलेंज है, जो हमने लिया है, आप लोगों को भी लेना है। और इन 50 डेज़ में आप 95 प्लस जो है ले पाएँगे बेटा। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में या हमने पढ़ा था 3D, हमने पढ़ा था ना, स्पेस में जो, यदि स्पेस में हम 3 एक्सिस में उसको हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है? तो ये 3 है आपके स्पेस के अंदर। और एक लाइन है एल, एक लाइन एल है जो इन तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा और जेड एक्सिस के साथ ये गामा। 3 एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस। ठीक है? अब हम सपोज़ कर लेते हैं भी, जो एबीसी है वो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं इस लाइन के, और एलएमएन क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन्स। जैसे कि हमने वेक्टर में भी निकाला था डायरेक्शन कोसाइन्स, तो जो इसके साथ जो एंगल बनता है। अब जो एल बाय ए है, ये आप सभी को पता है, डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन्स ये हमेशा क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। एल बाय ए, एम बाय बी, एन बाय सी। यदि हम इसको के इक्वल रख लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं के है ये, तो एल आपका ए के होगा, एम आपका बी के, हम इसको इस साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे और एन हो जाएगा आपका सी के। और ये हमने पढ़ा था भी, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। तो एल के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, एल के प्लेस पे हमने लगाया ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो के आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब के का वैल्यू हम यदि यहाँ पुट करें, सॉरी, के का वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें, तो ये के का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया के। तो के का वैल्यू हम जो है यहाँ पुट कर देते हैं इधर। तो ये ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है? प्लस माइनस आएगा ही। ऐसे ही एम का वैल्यू, एन का वैल्यू, तीनों वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स। तो ये आपके हैं डायरेक्शन कोसाइन्स, ठीक है? और यदि हम डायरेक्शन कोसाइन्स निकालें कि लाइन की जो 2 पॉइंट में से पास कर रही है, 2 पॉइंट में से पास कर रही है, जिनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो क्या होंगे इसके पहले डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है? और डायरेक्शन कोसाइन्स आपको पता है, नीचे इसका जो लाइन है, हमारी लाइन थी, ये लाइन है P, तो इसका नीचे क्या लगा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का। तो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइन्स आ जाएँगे, x2 माइनस x1 अपॉन p, y2 माइनस y1 अपॉन pq, z2 माइनस z1। तो एक लाइन जो 2 पॉइंट में से पास कर रही है, पहले उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्टेड है A टू B, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 माइनस x1, z2 माइनस z1। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा वो रहता है, हम हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन जो है करते चलेंगे। If a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x-axis, y-axis and z-axis respectively, तो निकालना क्या है हमें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं।
तो ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी कि कोस अल्फा ये किसके इक्वल है बेटा? यानी कि एल जो है हमारा, सॉरी, जो एल होता है वो कोस अल्फा होता है, और एंगल कितना दे दिया इसमें? 90 डिग्री। और कोस 90 कितना होता है हमारा? 0 होता है। तो ये तो 0 आ गया। फिर एम लेंगे हम, तो कोस बीटा। तो बीटा क्या होता है? वाई एक्सिस के साथ एंगल। ये 135 है, और 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, जो कि माइनस साइन 45 के इक्वल होगा। और साइन 45 कितना होगा हमारा? माइनस ये 1/√2। तो ये एम आ गया आपका। एन यानी कि एंगल ऑफ दिस ऑफ अ लाइन विद जेड एक्सिस, दैट इज 45। तो कोस 45, और इसका वैल्यू कितना है? 1/√2। तो ये इनके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, 0, -1/√2 एंड 1/√2। तो इनकी क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है, तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये सब इक्वल है, ये सब इक्वल दे रखे हैं। तो हमारे पास गिवन है कि जो कोस अल्फा है, कोस बीटा है, और कोस गामा है, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं। ये तीनों आपके पास जो है इक्वल है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा 1 होता है। अब एल एम एन, यहां भी कोस अल्फा लगा सकते हैं, यहां भी कोस अल्फा लगा सकते हैं, यहां भी कोस अल्फा, क्योंकि तीनों इक्वल दे रखे हैं। तो ये 3 कोस स्क्वायर अल्फा आपका 1 हो गया बेटा। तो कोस अल्फा क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√। ये कोस अल्फा की वैल्यू आ गई है, कोस अल्फा। तो तीनों आपके जो है क्या आ जाएंगे? तीनों डायरेक्शन जो कोसाइंस थे हमारे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने थे, तो डी सी एस के होंगे 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√। तो तीनों आपके सेम आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है अच्छे से। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन ये आपका x2 माइनस x1 है। तो डायरेक्शन कोसाइंस यदि हम निकालें इधर से, तो क्या है आपके पास? पहले हम L निकालेंगे, किसके इक्वल था? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये है मेरे पास, a है इसमें 18, तो -18 अपॉन 18 का स्क्वायर बेटा, तो -18 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हुआ 324, 144 एंड 6। तो 324, 144, ये हो गया 468 एंड 60। कितना हो गया बेटा ये? हाँ जी बच्चे, तो ये आपका बन जाएगा 484। और 484 का जो स्क्वायर रूट होता है, 484 का स्क्वायर रूट 22, ये 9/11 आ गया। ये 9/11। ऐसे ही m लेंगे ना, तो ये मैंने निकाल लिया, m हो जाएगा मेरा 12/22, तो ये 6/11 आ जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा -4/22, ये -2। तो ऐसे हम जो है इन सब का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये इन सब का वैल्यू आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ भाई, एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है ये। पॉइंट्स कोलिनियर है, तो डायरेक्शन रेशियोज जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब मेरे पास ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो मैं DR लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज लेता हूं ऑफ PQ। तो क्या हो गया वो? x2 माइनस x1, तो इसके साथ लेंगे। पहले मैं इनको लिख देता हूं तीनों पॉइंट को।
पी किसको लिया है मैंने, ये पॉइंट है 2 3 4, क्यू पॉइंट है -1 -2 1 और आर पॉइंट है 5 8 7। तो डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के लेंगे तो -1 -2 ये हो जाएगा, -2 -3 और ये हो गया -2 -3 और इधर से 1 -4। तो ये मेरा -3 आया है, -5 और ये -3, ये आ गया बेटा। अब क्यू आर का लेता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू आर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर का होगा 5 + 1 और ये 8 + 2 7 -1। तो ये मेरा 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। अब इसको देखता हूं मैं, इनको रेशियो देखता हूं, 3/6, ये मेरा -5/10, ये -3/6। यदि मैं इनका जो रेशियो देखूं बेटा यहाँ से, तो ये मेरा -1/2 -1/2 -1/2। अब जो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियो जो है ना, ये प्रोपोर्शनल आया बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। और जब ये प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में आए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, समझ आ गया बेटा? तो जब भी ये आपका कोलिनियर वाला आए तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल के देखने हैं। डायरेक्शन रेशियोज यदि आपके प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे पॉइंट्स हमारे कोलिनियर। आगे है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ये तो आप निकाल ही लेंगे, ट्राइंगल के निकालने हैं। तो ट्राइंगल के तीनों साइड के लिख लेने हैं आपने, ए बी और सी तीनों साइड के निकाल लेने हैं। तो 3 5 4, ये है -1 1 2, ये -5 -5 और 2। पहले ए बी के साथ लेना है, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज वही माइनस करके x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। फिर BC के निकालने हैं, ऐसे ही AC के निकालने, तो 3 बार होगा आपका। तो ये तो था बेटा डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, और कैसे उनका यूज करके हम जो है पता लगा सकते हैं कि जो पॉइंट्स है वो आपके कोलिनियर है कि नहीं। यहाँ तक आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो स्पेस के अंदर जो लाइन है, तो उसका इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो इसका इक्वेशन वैसे दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सिर्फ आप एक ही पढ़ेंगे, ये वाला आपसे रिलेटेड है। ठीक है, अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, देखो सिर्फ एक ही करना हमें, इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमें पता होना चाहिए किससे पास कर रही है और इसका डायरेक्शन भी। ठीक है, हो गया ना इजी? क्योंकि ये सेकंड वाला नहीं आ रहा, आपका फर्स्ट वाला ही आएगा। हमें किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसके हम उसके लिए हमारे पास क्या गिवन होगा, जिस पॉइंट में से वो पास कर रही है और वो किसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब रहने वाला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, यानी कि उसकी डायरेक्शन गिवन होगी। तो दो आपकी बनती है, एक तो वेक्टर फॉर्म बनेगी आपकी a प्लस लैम्डा बी, ये इसके प्रोपोर्शनल है। बी यानी कि जिसके ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास की। और यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन, ये आप इसी से बनती है फॉर्म। ठीक है, इसी से बनती है, लेकिन ऐसे याद रख लो, यदि हम x r की जगह x i y z के लगाएंगे ना, तो यही आपकी फॉर्म आपकी बन जाए। ठीक है, चलिए तो सो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगे? जब हमारा L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। ये हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन को, ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं ये इन दोनों को देख रहा हूं, पहले इन दोनों को लेके चल रहा हूं मैं। 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 n2, ये n1 n2 ले लेंगे, n1 n2 ले लेंगे बेटा। ये है -4/13, ये 3/13। अब देखते हैं जरा, तो ये तो मेरा डायरेक्ट हो गया 48/169, ये हो गया 36/169, ये हो गया 12/169। तो 169 एलसीएम, 48 माइनस 48, 0 आ गया ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सेंस L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू इक्वल है 0 के। तो हाँ जी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इक्वली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही आप अब इन दोनों को लेके कर सकते हैं, इस लाइन को इसके साथ देखिए और सेकंड को थर्ड के साथ, तो ये आपस में इनको बना के सकते हैं। ठीक है, वही देखना है, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का जो सम है वो आपका 0 आ रहा है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सो दैट द लाइंस टू द पॉइंट्स एज परपेंडिकुलर, वही आ गया भाई। एक लाइन है, दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन तो इन दोनों में से पास कर रही है, एक इन दोनों में से पास कर रही है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ले लो, पहले डायरेक्शन रेशियोज ले लो। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में तो हमारे पास जो है क्या गिवन था बेटा, हाँ जी, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन थे। ठीक है, तो पहले हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लेंगे। मान लीजिए ये ए बी लाइन ले रहा हूं मैं, ये सी डी लाइन है। पहले मैंने लिया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, क्या होंगे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, 4 प्लस 1, -2 -2, ये 2 5 -4, ये आ गया 2 5 -4, ये आ गया बेटा ए बी के। ठीक है, हाँ जी, मैंने ठीक लिख लिया ना, ये -1, 4 प्लस 1, -2 -2, हाँ। अब ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी के देखेंगे, तो 3 -0, ये होगा 5 -3 और 6 -2, ये आया 3, ये 2, ये 4, ये आ गया। तो ये डायरेक्शन रेशियोज दोनों के निकाल लिए बेटा। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल लिए। ठीक है बेटा, समझे बच्चे, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। अब इनका जो प्रोडक्ट है वही, अब मैंने A1 A2, B1 B2, C1 C2 देखना है। A1 2 इंटू 3, 5 इंटू 2, -4 इंटू, ये 6, ये 10, ये -6, 3 -6, 0 के इक्वल आ गया। अब ठीक है ना, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो क्या होंगे, लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा जी, तो जो ए बी है आपका वो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या आ गया आपका, 0 आ गया। यदि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आएंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, यदि उनका प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हाँ जी, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल, वही आ गया। डायरेक्शन रेशियोज लेंगे और आप चेक कर पाएंगे प्रोपोर्शनल, तो इसमें आपने डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं और चेक करना है क्या वो प्रोपोर्शनल है, आप चेक कर पाएंगे वो प्रोपोर्शनल बनेंगे, और जब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कहेंगे, लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी रहेगा, लाइन वाला टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें से तो आपका इस चैप्टर में से प्लेन कट गया पहले ही, और एक लाइन की जो फॉर्म थी ना आपकी 2 पॉइंट वाली, वो भी इसमें से रिलेटेड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन आ गया ना। अब इक्वेशन निकालना आ गया ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। तो ये वेक्टर ए है, इसमें से पास कर रही है लाइन। ये है I प्लस टू जे प्लस थ्री, और डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है? इसकी पैरेलल है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन में। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है हमें। क्या था? ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी, ये था ना बेटा। अब ए हमारे पास है आई प्लस टू ए प्लस थ्री माइनस लैम्डा, और बी है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू, ये था। ठीक है बेटा जी। अब ये तो हो इसकी वेक्टर फॉर्म। यदि मुझे इसकी बनानी है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म वो डायरेक्ट बन जाएगी। तो क्या थी? x माइनस एक्स वन, जिस पास कर रही है x माइनस वन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? थ्री। y माइनस टू बाई टू, और z माइनस थ्री बाई। ठीक है। ये इसकी जो है क्या बन जाएगी बेटा जी? ये बन जाएगी इसकी कार्टेशियन। इसमें से ही बन सकती है, आप इसमें से बनाओगे ऐसे ही बनेगी। r को एक्स आई वाई जे जे के लेंगे ना। यदि r की वैल्यू हम एक्स आई वाई जे और z के लेते हैं, तो यही फॉर्म आपकी बनने वाली है, आप चेक कर लेना। यही फॉर्म बनेगी आपकी। ठीक है। हाँ जी, लैम्डा के इक्वल आ जाएंगे सब, तो यही फॉर्म आपकी बनने वाली। क्लियर बेटा जी? आगे बढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर। इसमें से पास करिए एंड इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, इसमें से पास कर रही है टू आई माइनस जे प्लस फोर के, और किसके पर वो है? ये किसकी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन वेक्टर आपके पास आई प्लस टू जे माइनस के। तो पहले तो इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो ये हो जाएगा टू आई, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है बेटा। तो ए है टू आई माइनस जे प्लस फोर के, और लैम्डा बी है आई प्लस टू जे माइनस के। ठीक है बेटा। अब देखो क्या बने। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म लेनी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो वो होगा x माइनस किससे पास करिए? टू में से, और इसका डायरेक्शन है वन। y प्लस वन हो जाएगा, माइनस जे ना, प्लस वन अपॉन टू, और z माइनस फोर अपॉन। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है बेटा जी। हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो दोनों चीजें आपके पास थी, ए और बी, और कार्टेशियन फॉर्म इसकी बनानी है तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। यदि इसको आप कहें तो बनाना भी कैसे बननी, इसी में से बनेगी। चलो इसको बता देता हूँ एक बार। कई बार ऐसा आता है ना, कार्टेशियन फॉर्म को हमें ये आया था, लिया था मैंने आपका टू आई माइनस जे प्लस फोर के, और ये था आपका बेटा लेमडा आई प्लस टू जे माइनस के। चलो देखो कैसे बनेगा। तो यदि मैं इसको इकट्ठा करूं तो ये मेरा बन जाएगा टू आई लैम्डा आई माइनस जे प्लस टू लैम्डा जे फोर के माइनस लैम्डा के। ठीक है। तो यदि हम करें तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका? लैम्डा आई कॉमन आ गया ना, सॉरी। तो ये मेरा बनेगा टू प्लस लैम्डा आई। यहाँ से यदि मैं लेता हूँ जे को बाहर लेता हूँ, ये बनने वाला है टू लैम्डा माइनस वन जे, और ये फोर माइनस लैम्डा, और यहाँ से था मेरा पर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ये था बेटा जी। अब कंपेयर करें इसको, टू प्लस लैम्डा ये हमारा एक्स के इक्वल आ गया, इधर से टू लैम्डा माइनस वन ये वाई के इक्वल आ गया, फोर माइनस लैम्डा ये मेरा जेड के। ठीक है बेटा जी। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हाँ बेटा जी, समझ आ गया? अब यहाँ से यदि मैं लैम्ब्डा की वैल्यू लूँ, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स, अरे एक्स माइनस 2 हो गया ना ये? तो लैम्ब्डा हो जाएगा एक्स माइनस, इधर ये हो गया मेरा 2 लैम्ब्डा वाई प्लस 1, लैम्ब्डा हो गया वाई प्लस 1 बाय 2। और यहाँ से लूँ बेटा, तो ये हो गया ना 4 माइनस जेड, ये लैम्ब्डा के इक्वल, ठीक है? या इसको माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा जेड माइनस अपॉन माइनस, ये सब लैम्ब्डा की वैल्यू आ गई, तीनों को इक्वल रख लेते हैं। तो एक्स माइनस 2 बाई 1, वाई प्लस 1 बाय 2 और जेड माइनस 4 बाय माइनस, सब लैम्ब्डा के इक्वल थे, ये सब लैम्ब्डा के इक्वल, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म को इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है बेटा? वही तो बनाई थी हमने, एक्स माइनस 2 बाई 1, वाई प्लस 1 बाय 2, है ना? और जेड माइनस 4 बाय माइनस, तो ये बन गई आपकी कार्टेशियन। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, क्लियर है? चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ये इसमें से पास कर रही है, लाइन जो है इसमें से पास करिए, तो ये वेक्टर ए है हम, -2i और j -5, और ये किसकी डायरेक्शन में है? पैरेलल है ना इसके, तो डायरेक्शन रेशियोज हमें यहाँ से मिलने वाले हैं, 3i 5j प्लस 6 की डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल गई, तो वेक्टर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा बेटा, क्लियर? तो क्या बन गई इसकी इक्वेशन, दोनों निकालनी थी। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म ही बनानी है इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म बनानी, डायरेक्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इसकी बनानी है, ये बनेगा हमारा x प्लस 2 हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी 3, y माइनस 4 डिवाइड बाय 5 और z प्लस 5 डिवाइड, ये डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है बेटा जी? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? और इसके डायरेक्शन रेशो 3 के, 5 के और 6 के बन जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यदि हम इसको उसके साथ भी करते हैं, पैरेलल है ना, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, वैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे इसके 3 के, 5 के, 6 के, ऐसे ले लो इसको, बल्कि आप ऐसे ले लो इसको, 3 के, 5 के, 6। अब सभी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों को k से कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, पहले इक्वल था ये, तो सभी को k से मल्टीप्लाई कर देना आपने, z प्लस 5 बाय 6 k मल्टीप्लाई, k से k कैंसिल, तो डायरेक्ट आपकी वही इक्वेशन बन जाए, क्योंकि ये पैरेलल था बेटा। पैरेलल में क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो सेम होना चाहिए। ये 3 5 6 है, तो वो 3 के, 5 के, 6 के बनेंगे, वो 3 के, 5 के और 6 के बनेंगे बेटा, समझे बच्चे? तो के से आपका कैंसिल कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ वेक्टर फॉर्म आ गई ना, देखो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो यहां से किस में से पास कर रहा है, इट इज पासिंग 5 -4 एंड 6 से पास कर रहा है, तो वेक्टर ए क्या बन गया हमारा, पास कर रहा है 5i -4j प्लस 6, ठीक है? और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 7 2, तो वेक्टर बी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन मिल गई हमें 3i 7j प्लस 2, ये डायरेक्शन आ। अब वेक्टर फॉर्म बनानी है मुझे, a प्लस लैम्डा बी, 5i 4j 6 लैम्डा के 3i 7j प्लस 2, ठीक है? तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई बेटा। कोई प्रॉब्लम है बेटा जी, कोई परेशानी? बोलो बोलो। हाँ बेटा जी, ये दोनों चीजें हमें मिल गई है, तो इक्वेशन हम इजीली जो है इसकी बना सकते हैं।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा भई कोई इक्वेशन बनानी है किसी लाइन की, तो हमने 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पहला पासिंग पॉइंट, जैसे लाइन पास कर रही है, और दूसरा क्या होना चाहिए उसका? डायरेक्शन, ठीक है? तो अब तक तो हमने इक्वेशन निकाली है लाइन की। अब 2 लाइन हैं, उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में एंगल। तो एक इक्वेशन है हमारे पास R1 A1 प्लस लैम्ब्डा B1, दूसरी है R2 म्यू प्लस B2, ठीक है? ये 2 इक्वेशन 2 लाइन हमारे पास है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इनके बीच में जो है ना, एंगल कौन-सा बनने वाला है? स्क्यू लाइन है हमारी, काट रही है एक-दूसरे को। तो इनके बीच में एंगल हमारा कौन-सा बन रहा है? कोस थीटा बन रहा है। तो क्या होगा? B1 इंटू B2, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय B1 मैग्नीट्यूड B2। सिर्फ उनकी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन पे ही उसका जो एंगल है वो डिपेंड करेगा। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया आपकी, ये तो वेक्टर फॉर्म। यदि वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो आप डायरेक्ट करें, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ। और ये A1 B1 C1 ये क्या है? A1 B1 C1 क्या है? ये हैं उनके क्या? हाँ जी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये ऐसे बनेंगे। x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन 1 और z माइनस z1 अपॉन, ये तो पहली लाइन होगी। दूसरी होगी x माइनस x1 A2, y माइनस y1 B और z माइनस, ठीक है बेटा जी? तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है? क्लियर? तो अब क्वेश्चन करेंगे ना क्लियर। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। ये 2 लाइन आपके पास गिवन है। 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस n। तो इसमें हमारे पास क्या है? वेक्टर a1 ले लेते हैं, दैट इज 2i माइनस 5j प्लस k। b1 क्या है हमारे पास? वो है 3i प्लस 2j प्लस 6। a2 सेकेंड वेक्टर, सेकेंड लाइन सॉरी, 7i माइनस 6k। और b2 क्या है? i प्लस 2j प्लस 2। अब हमें इनके बीच में एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? cos थीटा, दैट इज 1 डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब इनका वैल्यू लेना है। पहले मैंने लिया b1 डॉट b2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, का 2 के साथ। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, again 4 7 and 12 9। तो ये 19 आ गया बेटा। अब मुझे निकालना है, अब लेना है b1 मैग्नीट्यूड। तो ये b1 आपका 3 का स्क्वायर, का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है? ये 49 आ गया, जिसका स्क्वायर रूट 7 हो गया। ये 7 आ गया बेटा। ऐसे b2 लेंगे, b2 का मैग्नीट्यूड। तो b2 ये है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 4 9, जिसका स्क्वायर रूट 3। तो cos थीटा, दैट इज a डॉट सॉरी b1 डॉट b2, 1 मैग्नीट्यूड सॉरी b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय 1 मैग्नीट्यूड b2 मैग, ठीक है? ये हमारा आया था 19, ये देखो 19 आया था। और ये है 7 इन कोस थीटा आ गया आपका 19/20। थीटा चाहिए, जो होगा कोस इनवर्स 19/। हाँ जी बेटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम जो है, दो कोई भी लाइन है उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है? आई होप समझ आ रहा है सभी को।
आई होप सबको समझ आ रहा है बेटा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बताइए, बताइए। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ। तो बना सकते हो ना डायरेक्टली। सेम ही है, ये A1 B1 A2 B2। तो पहले डॉट प्रोडक्ट, पहले हम डॉट प्रोडक्ट आएंगे और उसके बाद जो है क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे B1 और B2। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। हाँ जी। अब आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, आ गया कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो इनके बीच में एंगल हमें निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है आपके पास, इनके बीच में एंगल हमें निकालना है। हाँ जी। तो या तो इसको B1 B2 लेके कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। यदि मैं यहां से डायरेक्ट करूं cos थीटा, तो क्या था वो, 2 × -1, 5 × 8। देखो A1 A2 B1, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये C1 A2 B2 C2। ठीक है। या फिर आप इसको पहले किस में ले आएंगे, वेक्टर फॉर्म में ले आना। तो यहाँ ऐसे सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं, -3 और 4। नीचे मैग्नीट्यूड लेंगे, A1 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये है -3। ऐसे सेकेंड में -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया -2 + 40 -2। और ये कितना है बेटा, 4 + 25 + 9 इंटू 1 + 4 +, ठीक है ना। ये आ गया बेटा, समझे। अब इसको जो है आगे थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करें। ये मेरा आ गया है बेटा जी, ये आ गया है cos थीटा इक्वल 14 और +40 है तो 26। तो ऊपर 26, नीचे कितना है, ये 29 एंड 9 38 हो गया, ये 38 और ये है 65। गड़बड़ लग रहा है ना। ठीक है। ये 65 एंड 16, ये 81 आ गया, ये आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अब कोस थीटा, ये है आपका ये हो गया 26, ये इसका 9 आ गया, 9√38, ये आ गया बेटा। तो यदि मैं थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 26/9/√38। ठीक है बेटा। तो ये आपका एंगल आ गया। दो लाइन के बीच में जिनका आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, तो या तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में ले आओ, या डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 उनका मैग्नीट्यूड। हाँ जी। अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से ये अपने आप कर लेना, ये ट्राई कर लेना खुद से, ये सब बच्चे ट्राई कर लेना भाई, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ये ट्राई कर लेना बच्चे। हाँ बेटा जी, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो सब बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट लाइंस आर एट राइट एंगल। और राइट एंगल पे कब होती है, जब हमारा L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल होता है, टू के इक्वल। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जो कार्टेशियन फॉर्म है। अब जैसे ये मैं इसका सॉल्यूशन करूं यहाँ, तो 1 - x/3, 7y - 14/2p और z-3/2 ये है। तो कार्टेशियन फॉर्म जो मेरी ये थी बेटा, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/, पहले इस फॉर्म में लाना है इसको। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे बेटा, इसको बनाएंगे इस फॉर्म में मेरे बच्चे। तो कैसे बन सकता है, तो इसको मैंने लिखा, माइनस कॉमन लिया, x - 1/3,
यहाँ से 7 कॉमन है तो y माइनस 2/2, यहाँ z माइनस 3, ये ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1/-3 हो गया बेटा ये। और यहाँ से यदि मैं इसको लिखूं y माइनस 2, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, 2/7p, z माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला लाइन आ गया, फर्स्ट लाइन आ गया। समझे ना बेटा? तो प्रॉब्लम, तो परेशानी। और दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपके पास? जो दूसरी लाइन है, हाँ बेटा, वो है 7 माइनस 7x, 7 माइनस 7x/3 e इक्वल y माइनस 5/1 इक्वल 6 माइनस z/5। तो इसको भी ऐसे ही, जैसे यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, -7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो y माइनस 5, ये ठीक है, सही फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, इसको माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस 6, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 अपॉन -3p/7, ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये है y माइनस 5/1 और z माइनस 6 अपॉन -5, ये आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, अब हमने सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2, तो ये हमारा 0 के इक्वल हो। अब L1, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज, तो -3 N2 -3p/7, और इसका डायरेक्शन रेशियोज था A1 A2 था, सॉरी, ये A1 A2 लिख लेना इसको, पहले भी मैंने लिखा था ना डायरेक्शन रेशियोज, A1 A2, B1 B2, यहाँ भी लिख लो, ये A1 है, A1 A2, B1 B2 0 होता है। तो A1 A2 हो गया। अब B1 B2 लेते हैं। B1 कितना आया था, 2/7p इनटू, ये कितना है बेटा, 1 प्लस C1 है 2 और ये -5, इसके इक्वल 0, ये 0 हो जाएगा बेटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9/7p हो गया, 2/7p -10। ठीक है, तो यहाँ से 10 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, 10 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये मेरे पास बचे 9 एंड 2 11, ये तो 11/7p हो गया इक्वल्स टू 10। तो p मुझे चाहिए, p चाहिए मुझे बेटा, तो 10, ये 7/11, तो 7 10 जा 7, ये p का वैल्यू 70/11। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार्टिंग में ही बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को इजी तो लगता है, लेकिन बच्चे क्या, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको डायरेक्टली 3 को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें चेक करना है भी लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, वही A1 A2, B1 B2, C1 C2, ये 0 होना चाहिए। तो A1 को देखते हैं ना जरा, 7 इंटू 1, B1 को देखते हैं ना 5 इंटू 1 को देखते हैं ना 1 इंटू 7 माइनस 10 प्लस 3, कितना हुआ 10 माइनस 0 आ गया। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कंसेप्ट वही चल रहा है। पिछले क्वेश्चन में गिवन था भी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है, हमें चेक करना है भी लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक एक टॉपिक को करते चलेंगे अच्छे से। दो लाइन है के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ जी,
तो स्क्यू लाइन्स है ये, यानी कि 2 लाइन ऐसी है जो कहीं न कहीं जाके तो मिल ही जाएँगी। उनके बीच का डिस्टेंस दोनों का इक्वेशन है हमारे पास, एक है A1 प्लस लैम्ब्डा B1, दूसरा A2 प्लस लैम्ब्डा B2, ठीक है? ओके बेटा? और तो इनके बीच का डिस्टेंस फ़ॉर्मूला आपने लिख लेना है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन होंगी हमारी x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। ऐसे x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z। ठीक है? ये थोड़ा-सा लेंथी पड़ता है आपका। यदि आपकी लाइन इस फॉर्म में दे भी रखी है तो पहले उसको कार्टे उसमें ले आना बेटा। यही फ़ॉर्मूला याद रख लो आप भई, क्यों दूसरे के साथ जा रहे हो? तो ये आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, पहले हम इसको डायरेक्ट करते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं मतलब और नीचे A1, B1, C1, A2, B2 और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है? लेकिन जब भी आपके पास ये इस फॉर्म में दे रखी है लाइन, पहले उनको वेक्टर फॉर्म में ले आना और डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है। B1 क्रॉस B2, B1 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएँगे और उसका डॉट प्रोडक्ट होगा A2 माइनस A1 के साथ, ठीक है? ओके बच्चे, करें? अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा नहीं रहा। हाँ बेटा जी। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। 2 लाइन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले A1 क्या है? ये A1 है। I प्लस 2J प्लस K। B1 क्या है? B1 है हाँ बेटा I माइनस J प्लस K। A2 क्या है? वो है 2I माइनस J माइनस K और B2 है 2I प्लस J प्लस 2। ठीक है? ये दे देखिए हमें। तो एक तो हम क्या निकालेंगे पहले? पहले क्या निकालेंगे बेटा? हाँ जी, पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1 ठीक है ना? पहले हम जो है A2 माइनस A1 निकालेंगे। क्लियर? डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो पहले निकाला हमने A2 माइनस A1 तो 2 माइनस 1 I माइनस 1 माइनस 2J और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1K। ये आ गया 1I माइनस 3J माइनस 2। ये A2 माइनस A1 आ गया। ये हमारा आ गया A2 माइनस A1। अब लेते हैं B1 क्रॉस B2 तो जी कैसे लेंगे I J ठीक है और B1 इसके लिख लेंगे 1 माइनस 1 1 और इसके हैं 2 1 2 ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसल ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस J अब ये कैंसल 2 माइनस 2 ये हो जाएगा बेटा अब ये वाला कैंसल 1 प्लस 2 ये बना 2 माइनस 3I ये आपका 0 हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 3 ये आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो B1 क्रॉस B मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर 3 9 प्लस 9 3 तो स्क्वायर रूट लेंगे 3 रूट इसका स्क्वायर रूट आ गया बेटा अब लेना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या फॉर्मूला था हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A ठीक है नीचे B1 क्रॉस क्या आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 आया 3I माइनस 3I प्लस 3K और A2 माइनस A1 क्या आया था ये I
जे -2 तो जी डिवाइडेड बाय ये 3√2। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसका, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -3, फिर 0 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -6, तो ये हो गया -9/3, 3 जा 9। अब डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, ये 3/√2 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका 3/√2 आना है, जिसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप, ये बन जाएगा 3√2/2। ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 3√2/2। ठीक है, यूनिट्स, ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये उनका होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझे बेटा जी। अब जैसे नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब मैंने कहा था भाई इनको पहले ना वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, तो ये हो जाएगा -1i -1j -1k। ठीक है, बी ये है हमारा, प्लस लैम्डा 7i -6j प्लस के। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, R2 भी ये निकाल लेंगे यहाँ से, ये बन जाएगी देखो 3i 5j 7k, और म्यू ये बनेगा 1i -2j प्लस के। ये आ गया, निकाल लिया ना। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, ये होता है पासिंग पॉइंट जिसमें से पास कर रहा है, और ये उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमारा वेक्टर बी हो, वो वेक्टर बी होता है, तो ये ले लिया दोनों में। अब वही सेम करेंगे, तो A1 है हमारा i -j -k, A2 क्या है, A2 है 7i -6j, अरे B1 लेना था ना पहले, सॉरी, पहले B1 ले लो यहाँ पे, ये है 7i -6j प्लस के। A2 लेंगे बेटा, तो A2 है 3i प्लस 5j प्लस 7k, और B2 है i -2j प्लस k, ये B2 हो गया। अब इसके बाद बाकी फॉर्मूला आपको आता ही है, सेम फॉर्मूला वही आपका लगने वाला है। पहले क्या लेंगे, हाँ जी, पहले क्या लेंगे बेटा A2 -A1, A2 -A1, ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं A2 -A, करो 3 -1 तो 2i आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 आ गया, 7 प्लस 1 8k, ये आ गया A2 -A1। इसके बाद लेना है हमें B1 क्रॉस B2, ठीक है, i j k, ये था मेरे पास 7 -6 1 1 -2, ये है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसको पहले क्या करेंगे, i ये हो जाएगा आपका कैंसल, -6 + 2 -j, ये कैंसिल हो गया आपके, 7 -1 प्लस के, अब यहाँ से ये कैंसल, -14 + 6 इस -4i, ये 6j, और ये हो गया आपका -8k। ठीक है बेटा, ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 16 36 एंड 6 116 हो गया, जो कि 2√29 होता है, 2√29। अब मुझे लेना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो A2 -A1 ये आया था बेटा जी 2i
प्लस 6J8K। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसके साथ, -4I -6J -8 डिवाइडेड बाय 2√29। 2 4 जा 8, 6 6 जा 36, 8 8 जा 60। क्या आ गया बेटा? डिवाइडेड बाय 2√29। ठीक है, ये कितना हुआ? 108 हो गया ये कितना है? नीचे है बेटा, हाँ जी, नीचे आ गया आपका 2√29। ठीक है, कर दो, 54 आ गया। तो डी कितना आ गया आपका? डिस्टेंस कितना आ गया इसका? 54/√29। समझे बेटा जी? कोई प्रॉब्लम? ऐसे यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ये 116 था ना, तो 116 हमारा होता है, हाँ ठीक है, 2√29 ही आएगा। हाँ बेटा, क्लियर है? तो प्रॉब्लम बच्चे बताओ बताओ जल्दी। हाँ जी बेटा, ये डिस्टेंस मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, 8। हाँ बेटा, ये नहीं आना चाहिए। एक बार देख लेता हूँ जरा। 4I6J8K, यह है हमने, ये देख लेते हैं A2 -A1। यहाँ पे गड़बड़ थी ना हमारी, ये माइनस आई था ना, हाँ माइनस आई था बेटा ये, तो यहाँ पे +4 होगा, ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 ही होगा बेटा। इसको 4 कर लो यहाँ पे, ये 4 था, तो यहाँ पे 16 आ गया आपका, ये 16 आएगा बेटा। तो सारे ही हमारे क्या बन जाएंगे, ये बनेगा आपका 106। ठीक है, तो 116 है, तो इसको 2 पे काटेंगे तो ये आ गया 58। ये मेरा 58 आ गया था। अब 58 है, ये रूट को क्या करना है आपने? रेशनलाइज। 58√29, ये कंप्लीट 29 हो जाएगा, और 29 2 जा 2√29 यूनिट। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक भी आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान से चलना है। ठीक है बेटा, तो अब तक तो हमने निकाला है दो स्क्यू लाइन है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा, बस ये तो डायरेक्ट वही क्वेश्चंस है सभी एक जैसे ही है। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी निकालते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन है के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो पैरेलल लाइन है के बीच का डिस्टेंस, उसमें आपको है ना डायरेक्शन सेम मिलेगी आपको, कि जो डायरेक्शन है वो सेम मिलेगी बेटा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? जैसे आपके पास दो लाइन दे दी, 2I 3J, हाँ जी, लैम्डा I +2J+3। ओके, और दूसरी है 2I, ये है आपका I +J -I +2J+3, ये सेम मिलेंगे आपको, ये दोनों सेम मिलेंगे। और जब ये प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। इसमें आपने डायरेक्ट करना है, बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है A2 -A1 के साथ, तो A2 -A1 लेंगे, A2 -A1, तो ये A2 है आपका, तो ये होगा 1 -2, तो -1 आ जाएगा, -1I
ये -1j -5k, ठीक है। अब इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है बी के साथ, ये बी आपका एक ही है, i प्लस 2j प्लस। तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे b1 क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है। तो आई जे के यदि पैरेलल लाइन का है तब की बात है ये, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आया था 1 2 3, और a2 माइनस a1 है -1 -1 -5, ठीक है। ये है बेटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया मैंने, तो i के साथ ये आ जाएगा कैंसल, -10 प्लस 3 -j, अब ये कैंसिल हो गया आपके, -5 प्लस 3 प्लस k है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया बेटा, तो -1 प्लस 2, तो ये -7i, -5 प्लस 3 है, -i प्लस 3, तो ये कितना होगा? हाँ जी, मैग्नीट्यूड भी है ना, ठीक है बेटा। तो ये होगा आपका +2 हो जाएगा ना ये, और ये है आपका प्लस के, तो मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना बी मैग्नीट्यूड, तो आपने बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है बेटा। तो बच्चे ये आपका टॉपिक था, हाँ जी ये आपका टॉपिक था, और इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, इसमें बचा नहीं है। हाँ, तो बाकी एक बार इसका मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आप सभी जो है क्या करेंगे बेटा, हाँ जी, आप सभी ने क्या करना है, एक बार खुद से करके देखने हैं, एक 1 आवर का टाइम खुद को भी देना आपने, ठीक है। 1 आवर का टाइम आपने खुद को भी देना है बच्चे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेना एक बार, वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर हो गया ये, काफी छोटा चैप्टर आपका हो गया है ये, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और लाइक तो आप कर ही देंगे, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।